आए थे और यहाँ से गुजर रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी और मुझको लगा कि भाई ये हॉस्टल तो बहुत अच्छा बन गया है, छात्रावास तो मुझको देखने में बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर सूचना आई कि छात्रावास का उद्घाटन करने आइए, तो मुझको कितना ज़्यादा लोगों को सुविधा होगी। और यहाँ पर भी आकर के बहुत अच्छा किया, हमको पूरा ये हॉस्टल को दिखा दिया, नीचे से ऊपर जा कर के हम लोगों ने देख लिया और बहुत अच्छा है। और उसके बारे में तो पूरी जानकारी दे दी। हर कमरे में 3 छात्राओं के रहने का व्यवस्था है, इंतजाम है। और जितना हो गया तो काफ़ी बड़ी संख्या में, और जो पहले वाले जितने उसमें से एक ही ठीक है और उसको भी अपडेट किया गया है तो वो रहेगा। और बाकी जो पुराने छात्रावास थे उनके रहने का अब कोई मतलब नहीं है, उसको तो ख़त्म करके, और जो छात्रावास में जो लड़कियां हैं वो सब आएंगी अब इस नए छात्रावास में। और अब जो मुझको बताया गया है कि लगभग 600 लोगों के रहने का इंतजाम हो गया है छात्राओं का, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सब लोग रहेंगी और ठीक ढंग से सारा सब कुछ जो इंतजाम कर दिया गया है, तो ये खुशी की बात है। इसलिए आज आ करके और देख करके, और जो लगा कि जो 19 में आए थे हम 2 बार, आज फिर आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी हुई। और बहुत अच्छे ढंग से इसका संचालन करिए। और सब लोग आकर के, अपर मुख्य सचिव भी शिक्षा विभाग के आए हुए हैं, हमने डीएम को भी कहा सारा सब कुछ देखते हुए, ताकि सब कुछ और यहाँ के लिए और किसी तरह की कोई दिक्कत न रहे, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और अभी जो प्राचार्य महिला महाविद्यालय की अब बोल रही थी, जिन लोगों ने जो कहा कि साइंस कॉलेज जिसमें लेबोरेटरी की सुविधा हो और परीक्षा भवन और ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाए, 2 मांग इन्होंने किया है। तो अभी तो यहाँ पर बैठे हुए सब हैं, मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, अपर मुख्य सचिव भी बैठे हुए हैं। अरे भाई, जब अभी मांग कर दी, एक बार जब यहाँ मांग किया तो हम लोगों ने छात्रावास का निर्माण किया, और आज जब हो गया तो आज ये मांग कर रही है, तो इसको भी पूरा करवा दीजिएगा। और आपको हम क्या कहें, हम जब पहले भी आए हैं तब बता चुके हैं, तो उस समय वाले सब लोग तो सुने ही होंगे। तो इसका तो बहुत लगाव, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो और बाकी एक एक चीज़ के बारे में जानते थे। और फिर इस कॉलेज के साथ तो जो पूरा रिश्ता है, मेरे परिवार का भी रिश्ता है। वहाँ से मेरी छोटी बहन यहाँ पढ़ी है, और अब तो मेरी पत्नी नहीं रही, लेकिन वो भी यहीं पढ़ती थी। तो इस सब चीज़ को हम तो यहाँ के बारे में, और उस समय जब हम लोग आते जाते देखते रहे हैं, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में तो शुरू से जानकारी है। और जब पटना यूनिवर्सिटी में थे तभी से जानकारी है, लेकिन पहले भी आ करके आप लोगों के साथ शामिल होकर के मीटिंग में आने का मौका मिला, ये खुशी की बात है। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि आप लोगों ने पूरी की पूरी बात बताई कि आखिरकार क्या किया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि हम लोगों को जब से मौका मिला है तो हमने लड़कियों की शिक्षा के लिए जो काम शुरू किया है, पहले लड़कियां कम पढ़ती थी, तो हम लोगों ने पोशाक योजना और साइकिल योजना की जो शुरुआत कराई थी, जब मेरा पहला टेन्योर था, 9वीं क्लास में जो भी लड़की पढ़ेगी उस सब के लिए साइकिल योजना। तो यहाँ पटना शहर में भी लड़की साइकिल पर नहीं चलती थी, लेकिन जब साइकिल योजना हुई और कुछ लोगों ने मेरी आलोचना की कि लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, उसको नुकसान होगा, कोई तंग करेगा, हमने कहा कोई किसी को तंग नहीं करेगा, क्योंकि हर परिवार की लड़की पढ़ेगी और सबको साइकिल मिलेगा, और कहीं एक दुर्घटना नहीं हुई। और कितनी खुशी अब आगे बढ़ाने के लिए, और आप जानते ही हैं कि हम लोग तो 4.3 अब घट करके 3 पर पहुंचा, उसको हम लोग 2 पर पहुंचाने वाले हैं। और लड़कियों की शिक्षा के लिए ये सारा इंतजाम चारों तरफ, और कितना हम लोग प्रमोट करते हैं। 18 में तो हम स्कीम बनाए, उसमें कहा कि जब इंटर पास करेगी तो 10,000 रुपया, और ग्रेजुएशन कर लेगी तो 25,000 रुपया। लेकिन अब इस बार जब मौका मिला तो 7 निश्चय 2 हमने शुरू किया है, और उसमें कह दिया कि अब इंटर पास करेगी तो 25,000 रुपया, और
ग्रेजुएट हो जाएगी तो 50,000 रुपये हम लड़कियों के लिए करेंगे, ताकि ये सब काम इसलिए कि खूब तेजी से लड़कियां पढ़ें। तो हम लोगों ने काम किया है, इसलिए अब उसको देखते हुए सब तरह का व्यवस्था, और मेडिकल में और इंजीनियरिंग में भी आपको मालूम है कि हम लोगों ने न्यूनतम 35% का आरक्षण कर दिया कि कम से कम उतना लड़कियों का, और उसको धीरे धीरे और बढ़ाना। और जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या स्थिति थी हम लोगों के अपने उस टाइम में, कितना खराब लगता था। और कोई भी महिला आ जाती थी तो सब लोग खड़ा होकर महिला को देखने लगता था। यह स्थिति थी हम लोगों के समय की बात। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि अब कितना इंजीनियरिंग में और मेडिकल में अब कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। इसलिए अब इसमें काफी विकास हुआ है, और हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि आज अब आप लोगों ने कह दिया कि भाई करेंगे, और हम लोग तो पूरा का पूरा काम कर रहे हैं।